नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक इस प्रकार के स्ट्रेटजी वाले वीडियो में, जहां पर हम आज देखेंगे बेस्ट ऑप्शन के लिए स्ट्रेटजी कौन सी होती है और वो कैसे कैसे काम करती है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, कितनी उसकी एक्यूरेसी है और बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो उसको कैसे यूज करते हैं। तो मैं डायरेक्ट टाइम पास करूंगा नहीं, सीधा लेके चलता हूं आपको स्ट्रेटजी के ऊपर, जहां पर मैं आपको या एग्जैक्ट रूप में यहां दिखाता हूं। मैंने ये S&P 500 का CNX निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, जो कि फ्यूचर होता है। अब बाहर वाले ट्रेड को देखना है तो फ्यूचर को देखना पड़ेगा, और फ्यूचर के ऊपर ही ऑप्शन का ट्रेड होता है। यदि आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर को देखना पड़ेगा। जितनी भी चीजें होती है वो सब फ्यूचर के अकॉर्डिंग चलती है, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो पुट हो, या कॉल पुट को शॉर्ट करना है XYZ। इनमें जो डेरिवेटिव मार्केट चलता है वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो लेट्स सी, हम क्या करते हैं, एक ऐसा इंडिकेटर लगाते हैं जो इंडिकेटर क्या करेगा, हमारे लिए यूजफुल होगा। यदि उस इंडिकेटर के ऊपर चल रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है, हमेशा बाई करना है, और जैसे ही हम उसके नीचे आए तो हमें क्या करना है, हमेशा सेल करना है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसमें केवल एक ही पैरामीटर होता है, इसके अलावा उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। अब क्या करना, यदि इंडिकेटर मान लो ऐसे चल रहा है तो इसके ऊपर प्राइस रहती है, प्राइस क्या करती है, इसके ऊपर रहती है, तो हमेशा क्या करना है, हमें बाई करना है। और इसके नीचे हमने दिया तो हमें क्या करना है, सेल करना है इसके नीचे, बस। अब कैसे आएंगे हम, लेकर कैसे आएंगे, ये प्राइस मान लो कभी ऊपर चली गई और यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ गया, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो मैं आपको इंडिकेटर का नाम बता देता हूँ, हम करने वाले हैं VWAP। बस ये VWAP आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। यहाँ पर जाइए आप इंडिकेटर में, और यहां पर आप VWAP लगा दीजिए। इसमें आते हैं वॉल्यूम वेटेड प्राइस एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड ऑटो एंकर। तो आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगा दीजिए, बस। अब इसमें 3 आने वाले हैं, तीनों में से क्या करना है, आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है। आप इसमें से इन 2 को हटा दोगे, और जो ये VWAP उसको आप रेड बना दो, बस। और कुछ नहीं करना आपको, बंद कर दो इसको यहां से। और आपको इतना ही देखना है कि ये जो एक लगा है VWAP, अब आपके लिए एक ही रूल है कि मार्केट में जब भी ऑप्शन की बाइंग होगी, ऑप्शन बाइंग के मतलब क्या होगा, या तो कॉल को बाय किया जाएगा, C बाय किया जाएगा, या फिर PE बाय किया जाएगा। अब PE बाई कब होता है, जब मार्केट डाउन साइड आता है तब PE बाई होता है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमेशा C बाई होता है। तो जब भी मार्केट इस रेंज में ऊपर की तरफ चल रहा है तो हम क्या करते हैं, इस VWAP के ऊपर जब तक प्राइस रहती है तो हम स्ट्रिक्टली कॉल साइड रहते हैं, हम कॉल को बाई करते हैं या फिर पुट को यहां पर सेल करके रखते हैं। लेकिन जब भी इसके नीचे चलना स्टार्ट कर देता है प्राइस, तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होता। तो अब ये कहां पर काम आएगा, ये कहीं पर भी काम आ जाएगा, कैसे भी लगा लो आप। ये 1 आवर पे लग जाएगा, 15 मिनट के चार्ट पे लग जाएगा, 1 आवर के चार्ट, 2 आवर के चार्ट, 1 डे के चार्ट पे कई बार शो करता है, लेकिन 1 डे के चार्ट पे हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि ये वीकली चार्ट में, 1 डे के चार्ट में नहीं दिखाता, ये इंट्राडे चार्ट के ऊपर ही काम करता है, और बेस्ट लेवल पर VWAP काम करेगा। अभी आप पीछे देखो, जब तक प्राइस इसके ऊपर चलती है, ऑप्शन ट्रेडर में क्या होता है, ऑप्शन जो बायर होता है ना, उसके लिए जो लिमिटेड प्रॉफिट होता है, फटाफट उसको निकलना है, बाई करना है, बहुत लंबे टाइम तक वो रखता नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाता है। तो आपके लिए ये यूजफुल हमेशा क्रिएट करेगा, एक यूजफुल कंडीशन क्रिएट करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज और प्लेट कर देते हैं। बस ये 2 ही चीज हमें चाहिए। मान लो VWAP और 20 डे मूविंग एवरेज, ये क्या है, ये है 20 डे मूविंग एवरेज, और ये क्या है, ये है VWAP। यदि प्राइस इन दोनों से नीचे चल रही है तो हम हमेशा सेल साइड की सोचेंगे, या फिर पुट बाई करने की सोचेंगे, यदि प्राइस क्या करता है, इसके दोनों के ऊपर चल रहा है तो हम बाइंग साइड में सोचेंगे, हमेशा कॉल को बाई करेंगे या फिर हम पुट को सेल करेंगे, PE को सेल करते हैं। अब ये पुट को सेल करना नहीं आ रहा है आपको, कॉल को बाई करना नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये सब चीजें तो समझनी पड़ेगी। देखो, बहुत ही बेसिक चीजें होती है। अब इनमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल यहां पर लूं, तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही इसके ट्रेंड को तोड़ा, मार्केट से नीचे गया, तो आपको क्या 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाते ही, VWAP से नीचे जाते तुरंत क्या करना है, एक कॉल को या तो सेल कर देना है,
या फिर एक पुट को बाय करना है और इसका एसएल जस्ट इसके हाई के ऊपर लग जाएगा क्योंकि पास में ही है, दूर नहीं है, या फिर लास्ट कैंडल पे लगता है और ये यहां से नीचे ही चलता जा रहा है। अब एसएल आपको यही लग के चलना है, यहां तक देखो जब से ये गैप अप होता है तो आपको यहां पर अपनी ये पूरी की पूरी एग्जिट करके निकलना पड़ेगा क्योंकि इतना गैप अप हो गया, जरूरी नहीं कि नीचे आए। लेकिन यहां से वापस आपको वीवेब के नीचे आ गया, 20 डे के नीचे आ गया, तो आपको क्या करना, कॉल को सेल करना पड़ेगा या पुट बाय करनी पड़ेगी। और ये यहां से नीचे चलता जा रहा है, जे 20 डे मूविंग एवरेज और वीवेब के वापस प्राइस ऊपर आई है, तो आपको आंख बंद करके आराम से अपना रूल फॉलो करना है, ऊपर और नीचे ही खेलते रहना है। इसमें और कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। वीवेब ये क्या होती है, एवरेज प्राइस होती है। और वीवेब हमेशा ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा होता है, सब उसको यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। जिसको भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में देखोगे वो एक दो चीजें अपनी लगा के रखता है, जैसे अपनी अपनी स्ट्रेटेजी लगा के देखेगा तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी में ये बहुत अच्छे से काम आता है। आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लॉट कर सकते हो, आप इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लॉट कर सकते हो, 15 मिनट पे। 15 मिनट से ऊपर इंट्राडे में कभी हम लोग जाते नहीं है, तो अब आपके लिए यही बेस्ट है। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, कल ही आप इसको प्लॉट करके यूज नहीं करोगे, यू विल ट्राई टू मिनिमम 100 टाइम ऑन पेपर वर्क। आप जितना 100 करेंगे, 200 करेंगे, 300 करेंगे, एज यू विश, देन आपको क्या होगा, उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लाइव मार्केट में आपको क्या करना है, लाइव चार्ट के ऊपर कम से कम 100 बार आप इसको टेस्ट करेंगे। आप यदि उसमें फ्रिक्वेंसी में बैठ रहे हैं, आप उसको कर पा रहे हैं, आपका प्रॉफिट रह पा रहा है, तो आप इस स्ट्रेटजी को ऐड करिए। अदरवाइज मैंने MACD प्लस 20 डे मूविंग एवरेज और 20 डे प्लस मूविंग एवरेज प्लस RSI और मेरी खुद की फेवरेट 48 EMA, ये मैंने स्ट्रेटेजियां ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप इनके वीडियो देखिए। जो आपको अच्छी लगती है उसको एक को पकड़िए और उसको एक को आप यूज करना स्टार्ट करिए, तभी जाकर आप ऑप्शन में या इन्वेस्टमेंट में या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट किसी भी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबल बनेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन को प्रेस करिए और नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि हम नए नए स्टॉक्स को कैसे चूज करें, ताकि एक अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स को हम कैसे पहले ही पकड़ लें कि उसमें भागने से पहले हमारे वो पोर्टफोलियो में आए और हमें अच्छा प्रॉफिट दे। नमस्कार साथियों।